इस बार मैं हरचौल से होकर के नहीं जा रहा हूँ, इस बार मैं कादियां से होकर जा रहा हूँ, क्योंकि हरचौल का रोड थोड़ा टूटा हुआ है और मैंने सोचा इस साइड से होकर के जाते हैं, कादियां शहर भी देख लेते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्टोरिक होली सिटी कादियां, तो कादियां सिटी में से होकर के जाता हूँ और देखता हूँ कादियां शहर कैसा है। कादियां का शहर काफ़ी बड़ा है, मार्केट काफ़ी बड़ी है और अब मेरे को पता नहीं चल रहा कि जाना किस साइड को है, लेकिन मैं डायरेक्शन देख करके उस साइड जा रहा हूँ जिस साइड को होशियारपुर वाला रोड है। तो उम्मीद है कि उस रोड पे चले जाऊँगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैप लगा लूँगा। यहाँ पे किसी से पूछने पे पता चला कि सीधे जाके आगे जाके लेफ्ट हैंड साइड को टर्न लेना है और उसके बाद सीधे चलते जाना है, वहाँ पे हरचौल आ जाएगा। हरचौल के आगे मेरे को पता है कि कौन सा रास्ता है। मेरे को अच्छा लगा कादियां शहर, काफी रौनक है इस बाजार में। ऐसा लगता है कि पंजाब के किसी टिपिकल शहर, पुराने शहर में आए हैं और पूरा रौनक मेला सा यहाँ पे लगा हुआ है। सॉरी, यहाँ से राइट साइड को बोलता कि राइट साइड को चले जाना और फिर वहां से सीधे चलते जाना है, कहीं नहीं टर्न लेना आपने, सीधे हरचौल पहुंच जाओगे। यार ये रास्ता तो फिर से वहीं पे आके मिल गया। मेरे को लगा ये हरचौल डायरेक्ट निकलेगा, फिर वही टूटे हुए रास्ते जाना पड़ेगा मेरे को। सो सैड। लेकिन एक चीज़ है कि मैंने कादियां देख लिया, अब अगली बार आंचल को जब भी आंचल के घर आऊँगा ना, तो कादियां ज़रूर घूमने आऊँगा, आंचल को लेके आऊँगा साथ में, क्योंकि मेरे को कादियां काफ़ी अच्छा लगा और वहाँ की मार्केट देख करके एक रौनक सी, एक अलग सी वाइब आ रही थी। भाजी धक्का, भाजी धक्का, भाजी इंज धक्का ना करो। देखो कितनी ईंटें लदी रही ट्रैक्टर से, कम से कम भी 6000 ईंट होंगी इसके ऊपर। और ट्रैक्टर की हालत देखो आगे से कैसे उठ रहा है, वाह। ये देखो कितना लोड दिया हुआ इसके ऊपर, और सड़क की हालत के हिसाब से ट्रैक्टर बहुत जोर लगा रहा है और सामने से गाड़ी वाला भी डर रहा है, उसने कर ली दूर को गाड़ी। अब मैं भी इससे ओवरटेक करूंगा तो संभल के, क्योंकि इसके पास जो लोड है ना बहुत ज़्यादा, ओवरलोड की हुई है गाड़ी इसने, ट्रैक्टर अपना। कितना धक्का कर रहा है ना ट्रैक्टर के साथ। को ना एक अद्भुत नज़ारा दिखाता हूँ, अपनी छत पे चलते पहले टेरेस की। हमारा पूरा गाँव ना शिमला बना हुआ है, देखो इस साइड में भी फॉग पड़ रही है, इस साइड में भी, और रिवर के ऊपर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और इस साइड में कितनी फॉग पड़ रही है। और यहाँ पे ना जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पे पूरा ठंडी हवा, एकदम से नज़ारा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। आंचल यहाँ पे होती है ना, तो ये चीज़ देख करके खुश हो जाती, क्योंकि हमारे गांव में पूरा शिमला वाला फील आ रहा है, शिमला डलहौजी वाला। सच में आज बहुत अच्छा लगा। मेरे को पता है कि जब ज़्यादा बारिश होती है ना, उसके बाद ना फॉग पड़ती है पुल के ऊपर, लेकिन यहाँ पे पड़ेगी ये नहीं मैंने सोचा था। पिछली बार भी ऐसा होता था, लेकिन कई बार रात को होता था, आज रात होने से पहले ही हो गया ऐसे। और अब मैंने ना नीचे मोटर चलाई है, टंकी पानी कम था, तो हमारी टंकी ऐसे मोटर से भर जाती है, मोटर वाले पानी से। तो हम ज़्यादातर मोटर वाले पानी से ही टंकी भरती है, क्योंकि सप्लाई का पानी बहुत कम आता है, तो फिर हम मोटर चला करके टंकी को रिफिल कर लेते हैं। टंकी को ना मैं थोड़ा सा ओवरफ्लो कर देता हूँ, क्योंकि इसमें ना कई बार इंसेक्ट वगैरह होते हैं, तो फिर वो निकल जाते हैं। और इसकी टंकी की अभी कुछ दिन तक मैं सफाई भी करूँगा, 2 दिन तक इसको साफ़ कर दूँगा। अंदर से थोड़ा बहुत इसमें काई जमी होती है ना, फिर उसको साफ़ करके इसमें एक लकड़ी डालनी है, वो आपको बताऊँगा वीडियो में कि इसमें कौन सी लकड़ी डालनी है ताकि इसमें काई ना जमे। गुड आफ्टरनून गाइज। आज ना बारिश शुरू हो गई है बहुत तेज़ से, और यहाँ पे ना 7 सिस्टर्स हैं, कुछ एक वहाँ टायर के ऊपर बैठी हुई है और कुछ एक यहाँ अमरूद के ऊपर। लेकिन अमरूद के ऊपर इनको बारिश लगेगी तो इनको टायर के ऊपर सेफ रहेगा। और ताया जी खेत में से घास काट के लेके गए, ताई जी के कपड़े ऊपर बारिश में भीग रहे हैं, उनको याद आया होगा बारिश देखे कि ऊपर कपड़े सूखने डाले, तो अपने अभी कपड़े उतारने ऊपर आए हैं। और कल वापस आ गया था मैं अपने ससुराल से, तो रात को वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मैं ऐसे आकर के
व्यस्त हो गया था, खेलता रहा और मम्मी से प्रीति से बातें करता रहा। तो अभी वीडियो बनाने का मन किया, बारिश शुरू हुई तब। यहाँ पे हमें बारिश देख करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बारिश होती है तो इतना खतरा नहीं होता। लेकिन हिमाचल के अपर एरिया में बारिश होती है, बादल फटते हैं, तो उससे बहुत नुकसान होता है। अभी भी 2 दिन पहले काफ़ी लोगों के घर टूट गए, स्कूल टूट गए, तो काफ़ी लोग उसमें जो अपनी जान भी गंवा चुके हैं। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान जी उनकी आत्मा को शांति देना, और जो आसपास के घर हैं जिनके घर टूटे हैं उनको आज मेरे को ना दोपहर को जितनी गर्मी थी ना उस हिसाब से लग रहा था कि बारिश होएगी, और वही बात हुई, बारिश शुरू हो गई बहुत ज़ोरों से, और अच्छा भी लग रहा है। आप लोग बोलते हो ना कि आपने हर जगह टीन डाल रखी है, पत्थर डाल रखे हैं, तो ये फ़ायदा होता है। पक्षी भी यहाँ पर आकर के शरण लेते हैं जब उनको बारिश में भीगने का डर होता है। देखो यहाँ पे आराम से बैठे हैं। अब अगर हम इन्हें छेड़ेंगे नहीं ना तो यहाँ पे पूरी बरसात में, बारिश में यहीं बैठे रहेंगे, और जब बारिश हटेगी फिर आकर के ये मनोरंजन करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, बोलेंगे ऊंची ऊंची आवाज़ में और खुश रहेंगे। तो देखो अब ठंड से, बारिश से बच करके यहाँ बैठे हुए हैं। लीजिए बारिश बंद होगी और मौसम में बदलाव हो गया, थोड़ा ठंडा मौसम हो गया पहले से। और अभी ना अमरूद तोड़ लेते हैं। एक राउंड छत पे लगा करके आता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे आकर के ना हमें चारों तरफ खुला आसमान दिखता है, पहाड़ियाँ दिखती है हरी हरी, और पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है। तो गांव में ये बहुत ही मनमोहक दृश्य होता है ऐसे टाइम बारिश के बाद। और अभी अगर घूमने जाना हो ना तो उस पहाड़ी पे जाकर के अच्छा लगता है, या फिर इस साइड पुल के ऊपर जाकर के अच्छा लगता है, क्योंकि पुल के ऊपर अभी थोड़ी देर में फॉग पड़ने वाली है, और पहाड़ी के ऊपर भी ठंडी हवा चलेगी और फॉग पड़ेगी। हमारे यहाँ सामने ब्रह्मा जी का मंदिर है ना, तो वहाँ पे मूर्ति स्थापना होती रहती है। तो जब भी कोई मूर्ति स्थापना के लिए श्रद्धालु आते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसे गाने लगते हैं भगवान जी के, और अभी भी गाने लग रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ आज मूर्ति स्थापना वगैरह का प्रोग्राम होगा, तो लोग बहुत सारे यहाँ पे आते हैं। मेरे ताया जी ना पूरा दिन मेहनत करते रहते हैं अपने पशुओं के लिए और खेतों के लिए। पहले हम भी ऐसे अपने खेतों में मक्की लगाया करते थे, लेकिन आजकल हमने अपने खेत किसी और को दे रखे हैं, उनसे हम रेंट ले लेते हैं साल का, तो वो हमारे खेतों में फसल लगा करके। बरसात में सारे जंगल हरे हो जाते हैं। ऐसे इन जंगलों में, पीछे वाले जंगल में आग लगी थी ना, लेकिन अब ऐसा कहीं पे महसूस नहीं होता कि वहाँ पे जंगल में गर्मी में आग लगी थी, क्योंकि बरसात की एक बारिश होती है ना, उसके बाद सारे पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं, और ये देख करके बहुत अच्छा लगता है, हरे भरे जंगल। बट जब पहाड़ों में स्लाइडिंग होती है ना, तब सबसे ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि स्लाइडिंग से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब हिमाचल में इतने लोगों की मृत्यु हुई है, और काफ़ी सारे लोग लापता है, और पता नहीं वो ज़िंदा होंगे या बेचारे नीचे मलबे के नीचे फंसे होंगे, कैसी हालत में होंगे, कुछ नहीं पता उनका। और बस यही दुआ है आप सब लोगों से कि आप लोग भी उनके लिए प्रे कीजिएगा, जो लोग इस आपदा में अपनी जानें गंवा चुके हैं। देखो आप लोग वीडियो से जज करते हैं ना कि हम भाई बहन ऐसे करते हैं, प्रीति को ऊपर नहीं आने देते, आप ये करते हो वो करते हो, या प्रीति को नीचे आने से बना करते, मतलब क्या क्या कमेंट करते रहते लोग, और रिएक्शन चैनल वाले भी काफ़ी कुछ बोल रहे थे। लेकिन हम सब मिलजुल के सारा काम करते हैं। अब ऊपर वाले घर में कुछ भी होना हो, छत के ऊपर कुछ करना हो, रेत बजरी कुछ भी करना हो, तो मुझे पता था कैसे करना है, और मैं करता हूँ उस चीज़ को। तो नीचे घर में प्रीति झाड़ू पोछा भी लगा देती है, सारा काम मतलब जो करना होता है। अंचल यहाँ पे नहीं है तो प्रीति करती है, अंचल होते हुए भी कुछ ना कुछ काम में हाथ बटाती रहती है। ऐसे ही आंचल करती रहती है, कभी ऊपर हाई या फिर नीचे, मतलब चलता रहता है। हमारा कुछ भी अलग नहीं है, बस ये है कि कभी कभार जैसे प्रीति का मन होता है कि कुछ अलग खाना है, तो वो अपना किचन ऊपर वाले में बनाती है, मैक्सिमम ऊपर ही बनाती है। तो नीचे वाले में आंचल का मन होता है कुछ अलग बनाना है, तो चलता है। अगर कुछ अच्छी चीज़ बने तो हम ऊपर से भी ले लेते हैं, प्रीति भी नीचे से ले लेती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लड़ते हैं या कुछ ऐसा। आप लोग वीडियो को देख करके ऐसा जज मत किया करिए। अभी ना बारिश फिर से आने वाली है, बादल फिर से गरज रहे हैं। एक चीज़ और बता दूँ आपको, आज मेरे को ना, आज 2 तारीख है ना, मतलब मेरे को आज 12-13 दिन हो गए मैंने चाय नहीं पी, और ना ही मैंने मीठा खाया। मीठा बहुत कम खाया, जैसे मान लो किसी ने बोली कि प्रसाद ले लो, तो इतना सा प्रसाद ले लिया, या फिर बर्थडे वाले दिन, पीयूष के बर्थडे उस दिन थोड़ा सा केक खाया था। मैंने मीठा भी छोड़ दिया और चाय भी छोड़ दी, क्योंकि मेरे को फैटी लिवर है, तो मीठे से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और एक मेडिकल रिसर्च में बताते हैं कि 30 साल की उम्र के बाद हमें मीठा खाना नहीं चाहिए। मीठा अगर हम इंसान को खाना चाहिए तो दिन में 30 ग्राम की लिमिट है, वो भी 30 साल की एज के नीचे। लेकिन सब लोग खाते रहते हैं, अच्छा भी लगता है मीठा, मीठे के बिना बंदे की कोई ज़िंदगी भी नहीं है। लेकिन मैंने मीठा छोड़ दिया है। वैसे नेचुरल शुगर मिलती है ना, फ्रूट से, सब्जियों से, रोटी से, खाने से, आटे से, बस वही शुगर के सहारे हैं। और
अब देखता हूँ 1 महीना शुगर बंद करके कि मेरे को कितना बदलाव दिखता है मेरे शरीर में और फैटी लीवर में, और जो एक्स्ट्रा फैट आता है टमी के ऊपर उसमें कितना सा डिस्काउंट मिलता है फैट कम करने में, मीठा बन करके और चाय बनकर। चाय पीने से मेरे को होता था कि एसिड बनता है पेट में, एक गैस सी रहती थी, एक तेजाब सा बना रहता है हर टाइम, मतलब ऐसा लगता है कि पेट भारी भारी है। लेकिन जब से मैंने चाय छोड़ी है, चाय छोड़ने के दूसरे दिन के बाद ही मेरे को ये सारी चीज़ों की दिक्कत ख़त्म हो गई, मतलब पेट में एसिड बनना बंद हो गया। वही ये क्या हुआ? एकदम से डर गया है, मेरे को लग रहा है ट्रांसफार्मर का धमाका हुआ होगा या फिर आसमान में। क्या हुआ ये? आप लोग कमेंट करके बताना कि ये क्या हुआ। मेरे को पता तो है लेकिन कंफर्म नहीं है। ऐसा बोलते हैं कि जब दो बादल आसमान में टकराते हैं या फिर एरोप्लेन बादलों से टकराते हैं तब कुछ ऐसी आवाज़ आती है। अब एरोप्लेन की आवाज़ भी आ रही है और धमाके की गूंज तो अभी भी चल रही है, वाइब्रेशन सी हो रही है। बहुत खतरनाक वाला धमाका हुआ ये। हाय रब्बा, एकदम से मैं डर गया। नीचे आके देखता हूँ प्रीति और मम्मी सब लोग भी डर गए होंगे एकदम से। पक्षी कैसे इधर उधर भाग रहे हैं। पक्षी एकदम से डर जाते हैं, उनका दिल कमज़ोर होता है और उनको लगता है कि हमारे लिए कुछ खतरा है, कोई संकेत ऐसा है। ये देखो पक्षी कैसे भाग रहे हैं, ये देखो, ये भी अपनी जगह से इधर उधर भाग रहे हैं। मुझे लगता है ना कि अगर हम पक्षी होते हैं तो हम भी आसमान में उड़ते हैं, लेकिन उनकी क्या ज़िंदगी है। वो सोचते हो कि इंसान की ज़िंदगी अच्छी है, अच्छा अच्छा बना करके खाते रहते हैं, हमें तो इधर उधर उधर के घूम फिर के खाना पड़ता है। लेकिन सबकी लाइफ दूर से देखने को अच्छी लगती है। जो बंदा जिसकी लाइफ जीता है ना, उसी को पता होता है कि उसकी लाइफ में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। किसी ने एक वीडियो शेयर की थी फेसबुक पे, उसमें बताया था कि कौवे की परेशानी, कौवे की ज़िंदगी क्या है। कई लोग उसको बोलते बने रहे बैठे, कौवा आया तो हमारे घर में आज मेहमान आएंगे, कौवा बोल रहा है। या फिर पितरों के दिन में जब श्राद्ध वगैरह होते तब उसको पितरों की रोटी देते, तब उसको पूछते, बाकी दिन उसको डंडा लेके भगा देते। मतलब ऐसी ऐसी परेशानी बताइए कि यार उसकी लाइफ अच्छी है, लेकिन किसी की लाइफ भी इतनी आसानी से हम नहीं बोल सकते कि अच्छी है। बस यही देखना बाकी रह गया था। देखो बारिश भी हो रही है और धूप भी निकली हुई है, पता नहीं क्या चल रहा है। बरसात तो इस बार हो ही नहीं रही है, अच्छे से बरसात हो जाए या तो फिर धूप ही निकलती रहे ना। देखो बारिश भी हो रही है। अब मैं सोच रहा था कि चूल्हे के ऊपर कुछ बनाते हैं, बिरयानी वगैरह, लेकिन बारिश होनी शुरू हो गई और बारिश तो है ही, धूप भी साथ में निकल गई। चूल्हे के पास बैठूंगा तो धूप लगेगी और बाहर देखूंगा तो बारिश लगी हुई है। अब क्या करूँ, धर्म संकट में पड़ गया हूँ। बारिश थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन मूसलाधार बारिश अभी भी थोड़ी थोड़ी लगी हुई है। और मैं सोच रहा हूँ, मैंने ना कहीं फेसबुक पे रेसिपी देखी थी आलू बुखारा चटनी की, तो उसको बना करके हम रख सकते हैं। अगर आलू बुखारा नहीं होते तो बाद में हम चटनी खा सकते हैं। तो मैंने आलू बुखारा छील करके, काट करके उसकी गुठली अलग करके उसको ग्राइंड करके रख लिया है और उसकी चटनी बनाता हूँ। अगर चटनी अच्छी बनी तो मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपको उसकी रेसिपी बनाऊंगा। पहले मैं खुद ट्राई करके देख लेता हूँ कि चटनी अच्छी बनती है या फिर उसका टेस्ट ऐसा वैसे आता है। तो चलिए पहले आलू बुखारा की चटनी बना लेते हैं और आपको उसके बाद बताते हैं कि कैसे बनी। हाँ, आलू बुखारा की चटनी भी थी, प्लम की चटनी, और एक तो वो हेल्दी होती है और दूसरा उसका ये है कि फैटी लीवर के लिए या फिर किसी भी तरह की लीवर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, रात को थोड़ा खानी हमने, उसको बना के स्टोर करके रख लेंगे। अच्छा, जैसे मुरब्बा बनता है वैसे, जैसे मुरब्बा या फिर जैम बनता है। उसमें बस आलू बुखारा डालना है, चीनी की जगह गुड़ डाल लेंगे थोड़ा सा। हाँ, उसको बॉईल करना है, जैसे उसको काटना अच्छी तरह से, उस तरह से बनेगी वो। तो चूल्हा जला लूँ? और क्या, पर नहीं, वहाँ पे नहीं, टाइम पर लगा। मम्मी बोलना कुंडा। ये 1 किलो प्लम थे, उसमें से थोड़ी सी गुठली निकली और मैंने बाकी पेस्ट बना लिया है। और अभी इसको कढ़ाई में डाल करके अच्छी तरह से काट लेंगे। ये हमारी चटनी बन करके तैयार है। अब हम इसको ठंडी करके ना किसी जार में डाल लेंगे, किसी कांच के बर्तन में डाल करके रख लेंगे और हम इसे काफ़ी टाइम तक रख के यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसको हमने फ्रिज में रखना है स्टोर करके, तो फिर ये कभी ख़राब नहीं होएगी। मतलब हम इसको 4, 5, 6 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए हम इसमें विनेगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ ऐड नहीं करूँगा। इसको ऐसे नेचुरली ही रखूँगा और थोड़े टाइम तक ये ख़त्म भी हो जाएगी। गुड इवनिंग गाइस, अभी टाइम हो गया है रात के 9 बजे का। और आप लोग कमेंट कर रहे हो ना, पूछ रहे हो कि आप जब भी आंचल के घर जाते हो क्या लेके जाते हो, वो सब तो दिखाते हो, लेकिन वहाँ से क्या लेके आते हो वो सब कुछ नहीं दिखाते। ऐसा होता है कि जब भी कभी वहाँ से मैं आता हूँ ना, कुछ त्यौहार होता है, कुछ भी होता है, तो मुझे खाली हाथ तो वो आने नहीं देते। और शगुन देने के लिए मम्मी पापा दोनों दौड़ते हैं कि मैं शगुन दे दूँ, लेकिन मैं शगुन नहीं लेता। तो मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार कि शगुन लेना। ऐसे होता है ना कि अगर हम किसी के घर में जाते हैं तो फिर वो हमें शगुन देना चाहता है, तो उनको एक होता है कि यार अब बंदा आ गया कि इसको शगुन देना पड़ेगा, मतलब एक फ्री का खर्चा होता है। तो मुझे शगुन वगैरह जो है 1 रुपया मैं ले लेता हूँ उनसे या 10 रुपये, मतलब ऐसे कुछ भी। मुझे ये नहीं कि पर्टिकुलर कि मेरे को शगुन चाहिए हर बार। तो
मैं उनके ऊपर 1 रुपए का भी बर्डन नहीं डालता शगुन वाला। और बाकी खाने पीने का मुझे कुछ इतना शौक नहीं, आपको बताइए। सिंपल दाल फुल्का खा लेता हूँ या थोड़ा बहुत कभी हुआ, और जो कुछ बना होता है वो बोल देते हैं कि उनको वही दे। लेकिन फिर भी मेरे सासू माँ को होता है कि मेरे लिए कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। मैं उनको कितनी बार मना करता हूँ कि मत बनाया करो, हर बार मना करता हूँ। और कई बार खिचड़ी बनी होती है, मैं बोलता हूँ कि मेरे को खिचड़ी दो, मेरे को खिचड़ी अच्छी लगती है और मूंग की दाल अच्छी लगती है। तो बोलते नहीं दूसरी चीज़ बनाऊँ। तो मेरे को होता है कि यार मेरे को खिचड़ी खानी है, दूसरी चीज़ क्या करूँगा मैं। और वहाँ से मैं क्या लेके आया इस बार, तो उन्होंने कुछ देना नहीं था, क्योंकि जब आंचल यहाँ पे आएगी ना, तब आंचल के साथ वो जो भी शगुन कुछ होता है सामान वगैरह वो दे के भेजेंगे आंचल के साथ। तो वो चीज़ दिखाने वाली होगी कि क्या उन्होंने दिया है। और इस बार जब मैं वहाँ से आया तो हमारे यहाँ पे होता है ना कि जब हम त्यौहार दे करके आते हैं तो हमारे यहाँ पे जितनी भी नई शादी हुई, पुरानी जिनकी भी शादी हुई, जब पहला त्यौहार आता है ना, तो वहाँ से वापस आकर के गली गवांड में, आस पड़ोस में, सब जगह पे जो वहाँ से आता है उसको बांटते हैं। जैसे मैं आंचल के घर पे अभी बेसन लेके गया था और गोंद में लड्डू और मट्ठियाँ ले गया, तो उन्होंने अपने आस पड़ोस में बांटे। तो वापसी में उन्होंने मॉडर्न बोलते हैं उसको, मॉडर्न डालना होता है, मोड़ना होता है कुछ। तो उन्होंने लड्डू दिए थे और एक मिठाई का डिब्बा था घर के लिए, कि जैसे घर पे कोई आएगा तो उनके लिए, मतलब उनको मुँह ठहराने के लिए। और मट्ठियाँ थी, 3 से 4 किलो मट्ठियाँ होगी, इतने ही लड्डू होंगे। अब मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है कि कितना अंचल ने बताया था, लेकिन जो कुछ भी था वो मम्मी ने कुछ खुद बांट दिया था यहाँ पे आस पड़ोस में। और जो बाकी का था वो शाम को आशिमा और उसकी फ्रेंड को बुला करके आसपास, मतलब हमारे गांव में जितने जितने घर हैं नीचे, जहाँ तक का हमारा लेन देन होता है वहाँ तक आशिमा के पास भेज करके बंटवा दिया था। तो ये सब बात थी। और आप लोग कमेंट करते रहते हो ना कि आप लेना नहीं जानते हो, देना नहीं जानते। और जब मैं कुछ देता हूँ तब भी बोलते हो कि अपनी लड़कियों के बारे में आपने इतना कुछ नहीं दिया, ये नहीं किया। ये तो सारी चीज़ें ना एक मतलब अंडरस्टैंडिंग से होती है, आप आपस में कोऑपरेट करके ना, बातचीत करके तब होती है। अब हम सोचेंगे कि हम लड़के वाले, हम लड़की वालों की बात नहीं मानेंगे, हमारे रिवाज चलेंगे, ऐसा नहीं होता। अब हमने आंचल से पूछा, उनकी मम्मी से पूछा, उनकी दादी से पूछा कि कैसे क्या होता है, तो उन्होंने जो चीज़ बताई हमने थोड़ा बहुत उनका किया, थोड़ा बहुत अपना किया। मतलब ये भी नहीं कि सारी चीज़ें हमने उनकी बताई हुई की, जितना हमसे होता था हमने उनकी बताई हुई की, और बाकी चीज़ें हमने अपनी की। तो ऐसे ही होता है, मतलब ये नहीं होता कि हमने उसके बारे में नहीं किया, उसके बारे उसकी ऐसे करना था तो नहीं किया। सब चीज़ें आपसी तालमेल से होती है। जब रिश्तों में आपसी तालमेल होता है ना, प्यार होता है, तब सब कुछ अच्छा होता है। और कोई ये लालच नहीं होता किसी चीज़ का कि देना है या लेना है, बस एक प्यार होता है। और उसके लिए रियल वाला प्यार भी होना चाहिए, तब सब सारी चीज़ें सही होती है। और हम लड़के वाले होकर के लड़की वालों की बात मान रहे हैं कि मतलब उनकी रिवाज फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें हमारा कुछ नहीं जाता। हमारा एक बड़प्पन ही होता है कि नहीं, हमने अगर रिवाज चेंज करना है, अगर हमने वो रिचुअल चेंज करने है कि लड़की वाले दहेज देते हैं, लड़के वाले लेते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ पहल करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं कि हम अपने रिवाज ही चला रहे हैं कि हमारे में तो ऐसा होता है तो हम ऐसा करेंगे। थोड़ा बहुत उनका भी देखना पड़ता है, अपना देखना पड़ता है। तो हमने उनका भी पूछा, अपना भी देखा, और दोनों का तालमेल करके उस हिसाब से हमने जो दिया और जो लिया, ऐसे किया है। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे कमेंट मत किया करो कि आपने लड़कियों के टाइम पे कुछ नहीं दिया, अगर दिया होता तो ऐसा होता, आपने नहीं दिया तो ऐसा हुआ। अब अगर मैं कुछ देता, हम देते हैं, तब भी बुरे, नहीं देते तब भी बुरे। आप मतलब कुछ एक लोग हैं जो किसी भी साइड हमें मतलब जिन्हें नहीं देते कि ये करो वो करो, बंदा करे तो करे क्या। तो इसलिए हमने सोच रखा है कि जो करना है दोनों फैमिलीज में डिस्कस करके खुद ही करना है। किसी की बातों में आकर के ये नहीं करना कि वो कर देते वो कर देते, नहीं। खुद कहते हैं ना कि पैर पे सारने से पहले अपनी चद्दर देखनी चाहिए, तो वो चद्दर देख करके ही सब कुछ होता है। और जब मैं वहाँ से आया ना, तब मेरा मन कर रहा था, ऐसे होता ना कि जब मैं यहाँ पे होता हूँ तो वहाँ की याद आती है, आंचल की याद आती है, और जब मैं वहाँ पे होता हूँ तो यहाँ पे घर की याद आती है, घर में सबकी याद आती है। तब सुबह जब मैं उठा तो मेरे को याद आ रहा था एकदम से आंचल। मैं कहा यार कल मैं इस टाइम पे वहाँ पे था और हम लोग बातें कर रहे थे सारे बैठ करके। तो फिर उठा मैं, थोड़ा घर पे भी वही माहौल बनाया, तो फिर हम उठ के घर में वही बातें करने लग गए, ऐसे इधर उधर की बातें करने लग गए। तो फिर थोड़ा सा मन लग गया, मतलब थोड़ा होता है कि एकदम से वहाँ से आने के बाद यहाँ पे मन लगता, यहाँ से वहाँ जाने के बाद यहाँ की याद आती है। तो ये मन चंचल पता नहीं कहाँ लगता है, कुछ नहीं समझ आती। और बस मैं अपने रूम में आ चुका हूँ और आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ जो हम मंडी से लेके आए थे। ये ना हमने 2 लिए थे। मैंने मम्मी को बोला था, मैंने कहा मम्मी जो आपको लेना है वो ले लो। मैंने मम्मी को पैसे दे दिए थे, तो मम्मी ने
2 लिए, एक ये बड़े वाला एक छोटे वाला। छोटे वाला प्रीति ने रख लिया, कहती मेरे को चिल्लर बॉक्स चाहिए, तो बड़े वाला ये नीचे। और ये ना ये झाड़ू की तरह लग रहे हैं, लेकिन ये किसी ना पेड़ की टहनियों से पत्तों से बनता है, तो इससे पराठे के ऊपर तेल भी लगा सकते हैं और इसको किसी हम छोटे काम में भी ले सकते हैं। मैंने तो मम्मी को बोला था कि इसको हम ना जैसे तवे के ऊपर कुछ रोस्ट करते हैं उससे रोस्ट भी कर सकते हैं इससे, और जैसे मंदिर में छोटा ये वाला झाड़ू अलग ही रख लेंगे, तो इससे मंदिर की सफाई वगैरह भी कर सकते हैं, भगवान के मंदिर की। तो बाकी देखते हैं मम्मी और आंचल कि इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। और ये चिल्लर बॉक्स बहुत पक्का है, ये चीड़ के पेड़ होते हैं ना, चील के चलारू, उनसे बना हुआ है, और ये बहुत पक्का है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, देखने में भी अच्छा है, और ये दबता भी नहीं। ये वाला जो आंचल में हुआ है ना, ये वाला तो कपड़े का है तो ये दब जाता है, लेकिन ये वाला दबता नहीं है। कितना मजबूत है और देखने में भी स्टाइलिश सा है। देखो मैंने अपना सुबह रूम सारा गंदा कर दिया था, मतलब सो के उठा ना जब मैं रात को सोया था, तो सुबह सारी चादर खराब थी, फिर मैंने इसको थोड़ा सा झाड़ा और अभी सोने लायक बना दिया। और ये चादर ऐसे लगा दी मैंने, और यहाँ पे आंचल सो रही है, इसको अब डिस्टर्ब नहीं करूँगा क्योंकि इसने सुबह से बहुत काम किया है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं सुबह आपके साथ फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।